डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 7 का ये हिंदी बुक है, चैप्टर 21, और इस चैप्टर का नाम है हमारी संसद। तो संसद के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। संसद भवन दिल्ली में स्थित है, जिसमें देश के सभी गणमान्य नेतागण जो हैं उसमें बैठते हैं और देश से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और उसका हल निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली थी और हमने स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लिया था। 1997 में इसी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई गई। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के लिए बनाया गया अपना संविधान लागू हुआ था, जिसके द्वारा यहाँ गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? तो 15 अगस्त में बताया गया है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र हुआ था। हमारे देश का कोई अपना संविधान नहीं था, तो हमारा संविधान बनने में समय लगा और वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ। हमारे देश में जनतंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। हमारे देश का जनतंत्र विश्व में सबसे बड़ा है। इसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य चलाते हैं। तुमने चुनाव होते हुए तो देखे ही होंगे। इसमें 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी लोग वोट डालते हैं। इस प्रकार राज्य की विधानसभाओं और केंद्र के लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार बनती है। तो हमारे देश में प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ज़्यादातर अन्य देशों में भी प्रजातंत्र को ही अपनाया गया है। देश की जनता अपनी पसंदीदा प्रतिनिधि को चुनते हैं और उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता है। वैसे लोग जो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं वही शासन कर पाते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है। हमारी संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके सदस्य संसद सदस्य कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा के लिए जनप्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 544 है। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इनकी अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। इनकी सदस्यता अवधि 6 वर्ष होती है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का सेवाकाल समाप्त हो जाता है। तो हमारे संसद में 2 अंग हैं। इसका 2 प्रकार से है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। और लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनको विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। और लोकसभा का जो सदस्य होता है उनको 5 साल के लिए चुना जाता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए रहता है। लोकसभा में सीट की संख्या 540 है और इसमें 250 है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति की व्यवस्था संविधान में है। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ लेना है कि जो संसद में सभापति होता है वही हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। लोकसभा के बैठकों को चलाने के लिए अध्यक्ष काम करता है और राज्यसभा के बैठकों को चलाने के लिए सभापति कार्य करता है। संसद भवन को पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता है। यह भवन हल्के बादामी रंग के पत्थरों से बना है। यह एक गोलाकार इमारत है। इसके आसपास राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय तथा अन्य कार्यालय। तो पार्लियामेंट हाउस जो है बतलाया जा रहा है, आप लोग देखे होंगे, टीवी में भी देखे होंगे, हल्के बादामी कलर का है और गोलाकार है। इसके आसपास कई सारे बिल्डिंग होते हैं जो सरकार से संबंधित होते हैं। यहाँ जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं यही है संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है, संसद की कार्रवाई देखना एक रोचक एवं ज्ञानवर्धक अनुभव है। इसे देखने के लिए प्रवेश पत्र बनवाना पड़ता है। यहाँ अंदर में कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता। जो राजनीति से संबंधित है, जो लीडर है, वही लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं और वहाँ का जो रणनीति चलता है, जो राजनीति पे बहस होता है, उसको वो सुन सकते हैं। कोई दूसरा आदमी नहीं सुन सकता है। और यह एक रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव होता है कि किस तरह से देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए उस पर चर्चाएँ होती है। सत्र के दिनों में संसद का अधिवेशन प्रतिदिन प्रातः 11 बजे प्रारंभ होता है। अध्यक्ष एक ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं। उनके आने की सूचना पहले ही दे दी जाती है। वही सारी कार्यवाही का संचालन करते हैं। अध्यक्ष के दाएं ओर उस दल के सदस्य बैठते हैं जिनकी सरकार होती है और बाएं और विरोधी पक्ष के सदस्य। प्रत्येक दल का नेता सबसे आगे बैठता है। तो यहाँ पे जो कार्रवाई चलती है वो 11 बजे से प्रारंभ होता है और उसका संचालन अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पे पहले भी बतलाया जा चुका है, लोकसभा का संचालन अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा का संचालन सभापति। और सभापति जो होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो 11 बजे से चालू होता है। अध्यक्ष के आने से पूर्व ही उसकी सूचना दे दी जाती है
और उसके दाईं ओर, अध्यक्ष के दाईं ओर जो है वो जो सरकार जो बनाती है वो दल बैठती है, और जो विरोधी पक्ष होता है उसकी बाईं ओर होता है। और जितने भी लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो आगे पंक्ति में बैठते हैं। 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। संसद सदस्य ऐसे प्रश्न की लिखित सूचना कई दिन पहले अध्यक्ष के पास भेज देते हैं जिनका उत्तर वे प्रश्नकाल में चाहते हैं। ये प्रश्न देश की विभिन्न समस्याओं से संबंधित होते हैं। अध्यक्ष काल से उन्हें संबंधित मंत्रालयों में भेज दिया जाता है। मंत्रालयों द्वारा जिनके उत्तर अत्यंत परिश्रम और सावधानी के साथ तैयार किए जाते हैं। इन प्रश्नों पर संसद सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कई बार प्रश्नकाल में मंत्री और सदस्यों के बीच अच्छी खासी झड़प हो जाती है। इस तरह की समस्याएं आपको संसद में देखने को मिलता है। और जो भी प्रश्न पूछा जाता है, देश से संबंधित प्रश्न सारे होते हैं, देश से समस्याओं से जुड़ी होती है। और वे जो प्रश्न पूछते हैं वे कई दिनों से लिखित होता है, उसे अध्यक्ष के पास दे दिया जाता है और उसको सावधानीपूर्वक उसका उत्तर निकाला जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। तो इस पर विरोधी सदस्य हैं वे उस पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मतलब उससे जुड़ी हुई कई छोटे छोटे सवाल भी वे पूछ सकते हैं और उसका जवाब देना होता है जो मौजूदा सरकार होती है। प्रश्नकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष की अनुमति लेकर संसद सदस्य ऐसी समस्याएं उठाते हैं जिन पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। संसद के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति लेकर काम रोको प्रस्ताव रखते हैं। यदि उनका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उस दिन निर्धारित कार्य रोककर उस विषय पर विचार प्रारंभ कर दिया जाता है। प्रश्नकाल जब समाप्त हो जाता है उसके बाद उन लोगों के पास कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जो तत्काल उस पर विचार होना चाहिए, उसका समाधान निकलना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो वे संसद अध्यक्ष से अनुमति लेकर काम रोको प्रस्ताव, मतलब वहाँ पे संसद में जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस विषय पे चर्चा हो रही है, उसको रोक दिया जाता है और जो तत्कालिक समस्याएं जो होती है सबसे पहले उसको सुलझाया जाता है। इसका मतलब है कि दिन भर के लिए कार्य स्थगित कर दिया जाता है और सबसे पहले तत्कालिक समस्या जो होती है उस पर विचार किया जाता है, उसको पहले हल किया जाता है। संसद का प्रमुख कार्य संपूर्ण देश के लिए कानून बनाना है। किसी कानून को बनाने का विधेयक सरकार की ओर से भी रखा जा सकता है और सदस्यों के ओर से स्वतंत्र रूप से भी। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन में उस विधेयक को केवल प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे वाचन में उस पर सामान्य बहस होती है और तीसरे वाचन में उस विधेयक की प्रत्येक धारा पर क्रमशः बहस होती है। तृतीय वाचन के बाद मतदान होता है। यदि सदन में उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक विधेयक के पक्ष में, तो यहाँ पे कानून बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसको यहाँ पे बतलाया गया है। सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, वो सरकार के द्वारा भी हो सकता है या फिर संसद सदस्य जो होते हैं उसके द्वारा भी हो सकता है। विधेयक का 3 वाचन होता है, मतलब 3 प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। सबसे फर्स्ट में उसे सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे नंबर में उस पर सामान्य बहस होती है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीसरे स्टेप में उस पर विशेष बहस होती है, एक एक चीज़ों पर बहस होती है। जब बहस ख़त्म हो जाता है उसके बाद मतदान होता है उस पर, क्या ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर मतदान वहाँ पे उपस्थित जो संसद सदस्य होते हैं तो उसके अनुसार अगर आधा से अधिक मतदान आ जाता है उसमें, तो फिर वो कानून बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो वह पास हो जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर वह कानून बन जाता है। हस्ताक्षर से पूर्व उसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है। धन संबंधी कानूनों में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। वित्तीय विधेयकों को लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जब हस्ताक्षर कर देता है राष्ट्रपति तो वह एक कानून के रूप में बन जाता है और उससे पूर्व लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से उसको दोनों सदनों में से पास होना आवश्यक है। उसके बाद ही राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है। संसद के कई बार विशेष अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं। तुमने पिछले वर्षों में देखा होगा कि जब राष्ट्रपति द्वारा किसी सरकार को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है तब निर्धारित अवधि में लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या तुम जानते हो कि संसद में अपनी बात कहने से पूर्व संसद सदस्य को कितनी तैयारी करनी पड़ती है? संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, मतलब उसका कार्यक्रम जो होता है विशेष रूप से रखा जाता है। सदस्यों को विश्वास मत प्राप्त करना होता है और सीमित अवधि में उन लोगों को अपना जो भाषण है, अपना जो विचार है उसको रखना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संसद सदस्य अपनी बात कहने से पहले कितनी तैयारी करती है। कुछ मिनट बोलने के लिए सांसद प्रायः घंटों तैयारी करते हैं। संसद भवन में एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें राजनीति, इतिहास, भूगोल, सुरक्षा, कानून संबंधी हजारों पुस्तकें हैं। संसद की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाता है। पुस्तक रूप में वह भी यहाँ उपलब्ध हो जाता है। अधिकांश संसद सदस्य अपने स्रोतों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं और अपना भाषण तैयार करते हैं। जो सदस्य
जितनी तैयारी करके बोलता है उसका भाषण उतना ही प्रभावशाली होता है। संसद सदस्य को परिश्रमी, निर्भीक, ईमानदार, सहिष्णु और विद्वान होना चाहिए। कुशल संसद सदस्यों पर ही प्रजातंत्र की नींव टिकी रहती है। संसद सदस्य चुनते समय हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। संसद हमारे प्रजातंत्र का मस्तिष्क एवं हृदय है। तो उन्हें कुछ मिनट बोलने के लिए, सांसद जो होते हैं, संसद सदस्य जो होते हैं, उनको कुछ मिनट बोलने के लिए कई घंटे तैयारी करनी पड़ती है। जिस सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं उस सब्जेक्ट में कितनी बारीकियां हैं, उन बारीकियों को पकड़ते हुए उसे चलना है और कोई भी चीज़ उससे बोलते समय छूट ना जाए। इसके लिए क्या है, कम समय में अधिक बातें बोलने के लिए उसे तैयारी करनी पड़ती है। संसद भवन में एक पुस्तकालय भी है और उसमें बहुत प्रकार की किताबें रखी गई है और जो वहाँ पे बहस चलती है उसकी एक लिखित प्रतिकॉपी वहाँ पे रखा जाता है और वो भी एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध हो जाता है। तो जिस सब्जेक्ट पे जिन्हें बोलना होता है, जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, उसकी वो तैयारी करते हैं और फिर जो जितनी अधिक तैयारी करते हैं उसका भाषण भी उतना ही प्रभावशाली होता है, उतना ही वो अधिक बातें अपने भाषण में बोल पाते हैं। यहाँ पे संसद सदस्य का विशेषताएं बतलाया गया है कि उन्हें परिश्रमी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए मतलब निडर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और सहिष्णु और विद्वान होना चाहिए। और ऐसे ही संसद सदस्य जो हैं उन्हीं पे हमारा प्रजातंत्र जो है टिका हुआ है। इसीलिए हमें जब हम उसको वोट करते हैं, जब मतदान करते हैं, उस समय हमें सावधान रहना चाहिए कि किस व्यक्ति को चुना जाए, किसे वोट दिया जाए, क्योंकि यही संसद सदस्य जो होते हैं वही प्रजातंत्र के मस्तिष्क एवं हृदय के रूप में काम करते हैं। उन्हीं के बदौलत हमारा प्रजातंत्र टिका हुआ है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। आपका इंग्लिश का लैंग्वेज जो है स्ट्रॉन्ग होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करो, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में भाषा अध्ययन से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ 2 नंबर में दिया हुआ है नीचे लिखे शब्दों में से प्रत्ययों को अलग करके लिखो। तो इसमें प्रत्यय जो होगा उसे अलग करना है। इसके प्रत्यय लिखने के बाद इसे वाक्य भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। और 3 नंबर में विशेषण बनाओ, जो शब्द दिए हुए हैं 3 नंबर में, तो यहाँ उसका विशेषण बनाने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यह है चैप्टर 21 का क्वेश्चन आंसर। 15 अगस्त और 26 जनवरी के त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को हमारे देश के लिए बनाया गया अपना संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में किस प्रकार की शासन पद्धति अपनाई गई है? हमारे देश में जनतंत्रीय शासन पद्धति अपनाई गई है, इसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। संसद के 2 अंग कौन कौन से हैं? संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता द्वारा होता है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा की कार्यवाही का संचालन संसद का अध्यक्ष करता है। प्रश्नकाल में क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल रखना क्यों आवश्यक है? प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य मौजूदा सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह प्रश्न लिखित रूप में होता है। यह प्रश्न देश की विभिन्न समस्याओं से संबंधित होते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए संसद कानून बनाती है, इसलिए संसद में प्रश्नकाल रखना आवश्यक है। काम रोको प्रस्ताव किस दशा में प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रश्नकाल के बाद संसद सदस्य ऐसी समस्याएं उठाते हैं जिन पर तत्काल विचार करना आवश्यक होता है। ऐसी दशा में अध्यक्ष की अनुमति लेकर वे काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित कार्य रोककर तत्कालिक समस्या का समाधान किया जाता है। संसद में विधेयक के प्रस्तुत और पारित होने की क्या विधि है? संसद में विधेयक सरकार या संसद सदस्य दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके 3 वाचन हैं। पहले में केवल प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे में सामान्य बहस होती है और तीसरे में प्रत्येक धारा पर बहस होती है। उसके बाद मतदान होता है। आधा से अधिक मतदान मिलने पर वह पास हो जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर वह कानून बन जाता है। एक अच्छे संसद सदस्य में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक अच्छे संसद सदस्य में परिश्रम, निर्भीकता, ईमानदारी, सहिष्णुता और विद्वता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। संसद की कार्यवाही देखना एक रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव है। देश में उत्पन्न होने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चयनित जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और इसका समाधान करते हैं। यह कार्य सरल नहीं होता, इसलिए संसद की कार्यवाही को देखना रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव है। संसद हमारे प्रजातंत्र का मस्तिष्क एवं हृदय है।
हमारे देश में प्रजातंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए हमें संसद सदस्य का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जिस प्रकार एक शरीर के लिए मस्तिष्क और हृदय अति आवश्यक अंग है, उसी प्रकार संसद प्रजातंत्र प्रणाली का मस्तिष्क एवं हृदय है। इसमें गड़बड़ी होने से हमारी शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अध्ययन के क्वेश्चन नंबर 2 में इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। गोलाकार, गोलाकार पंक्ति बनाकर खड़े हो जाओ। सचिवालय, सचिवालय यहाँ से दूर है। केंद्रीय, केंद्रीय कार्यों में हस्तक्षेप ठीक नहीं होता। प्रजातंत्रीय, प्रजातंत्रीय शासन सबसे बेहतर होता है। पराधीनता, पराधीनता देश के अस्तित्व को नष्ट कर देती है। निर्भीक, ईमानदार व्यक्ति निर्भीक होता है। परिश्रमी, परिश्रमी विषम परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।